इसी 22 जनवरी को सबको मालूम है 500 साल पहले के प्रभु रामचंद्र जी सबको बुला रहे हैं। जोरदार तालियां बजाओ और जयकारा लगाओ प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। गया जमाना के एक कोर्स के लिए एक कॉलेज खोलो, आज उस बात की आवश्यकता नहीं है। आप सब सुन लेना, नई शिक्षा नीति को लागू करके लाड मेकाले अब जो बच्चा पढ़ के निकलेगा उसके अपनी क्षमता योग्यता के हिसाब से आने वाले समय में हमारे प्रत्येक कॉलेज से प्रत्येक स्कूल से बच्चों के लिए अब हमारा जमाना वो आया है कि जिसमें एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने के लिए कोई अलग से कॉलेज नहीं खोलना है। हमारे चलने वाले विश्वविद्यालय उसी में एग्रीकल्चर की पढ़ाई करा देंगे। ये बदलते दौर की नई शिक्षा नीति है जिसके माध्यम से अब गया जमाना अब विराजे गया जमाना के एक कोर्स के लिए एक कॉलेज खोलो, आज उस बात की आवश्यकता नहीं है। आप सब सुन लेना, एक बार जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जिन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू करके लाड मेकाले की 1835 की शिक्षा नीति का आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। अब हमारे यहाँ कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ और पढ़ने की नई शिक्षा नीति पूरी लागू हो जाएगी तो वो हमारे जीवन में उत्कर्ष देने वाली होगी, वो जीवन को बदलने वाली होगी। वो गया जमाना के कागज की डिग्री लेकर के हम बेरोजगार की फौज बढ़ाते थे, अब इसकी आवश्यकता नहीं रहने वाली। आज के जमाने में अब जो बच्चा पढ़ के निकलेगा उसके अपनी क्षमता योग्यता के हिसाब से उसको उस दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज के इस अवसर पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आने वाले समय में हमारे प्रत्येक कॉलेज से प्रत्येक स्कूल से बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास के दरवाजे खोले जाएंगे। इसलिए सभी जिलों में एक एक कॉलेज जो सभी कोर्स लेके चलेगा, एक्सीलेंस कॉलेज का निर्णय भी हमने पहली कैबिनेट में किया है। वो खरगोन सहित हर जिले में एक एक कॉलेज खोला जाएगा जिसमें सारे के सारे कोर्स आपको मिलेंगे। हमारे बच्चे जिस कॉलेज में पढ़ने जाए वो अपने स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए, उनकी जिंदगी में उजाला आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। उनके जीवन में ये केवल कागज की डिग्री का महत्व हो, ये किसने सिखाया? ये सारे व्यवस्था बदलेंगे। अरे और कुछ नहीं तो अपनी खेती बाड़ी में करने वाला गांव का बच्चा भी अगर पढ़ के जाए तो उसकी पढ़ाई उसके जीवन में काम आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ ये छूट रहा था। हमने सारे प्रयास किए कि वो सारे प्रबंध हम करेंगे। हमारा अपने वर्तमान के दौर में जिस प्रकार का माहौल बना है, इस माहौल में आज हम नए दौर के नई व्यवस्था में जुड़ने जा रहे हैं। इसी 22 जनवरी को सबको मालूम है 500 साल पहले के प्रभु रामचंद्र जी सबको बुला रहे हैं। जोरदार तालियां बजाओ और जयकारा लगाओ प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। 500 साल बाद हमारे अपने इस देश के अंदर 17 लाख साल पहले प्रभु रामचंद्र जी हुए और प्रभु रामचंद्र जी के माध्यम से देश ने शासन के शासनकर्ता का जीते जी भगवान का रूप देखा था। प्रभु रामचंद्र जी की कल्पना करो, कैसा आदर्श व्यक्तित्व जिनका रोम रोम जनता की सेवा के लिए निकला और हमने भी कैसा समाया उनको। आदर्श पुत्र जिनने पिता की आज्ञा मान करके वनवास को धारण किया, जिनने पिता की आज्ञा के आधार पर छोटे भाई को अपना राज्य दिया और अपने लिए वनवास पसंद किया। हम सब जानते प्रभु रामचंद्र जी की एक एक चीज एक एक बात, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के उस उदात्त विचार को समाज ने भी कैसे अपनाया, हम कैसे भूल सकते हैं। हमने भी उनको ऐसे अपनाया। आराम करने जाओ तो राम आराम, राम जी के पास जाते हैं। एक दूसरे का अभिनंदन करे तो राम राम, और सम्मान के साथ बोलना तो जय श्री राम। हम सब प्रभु राम जी के लिए कितना सम्मान के साथ रखते थे। पूरा विश्व कहीं से कहीं तक भी 200 से ज्यादा देश है और 142 करोड़ की आबादी है। सब पलक पावड़े बिछा करके उस घटना को निहारना चाहते हैं जब गर्भगृह में भगवान राम अपना प्रवेश करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो एक बार फिर हमारा पूरा प्रदेश, पूरी सरकार, हम सब मिलकर के हर गली मोहल्ले गांव गांव में
प्रभु रामचंद्र की जय जयकार करते हुए प्रभु रामचंद्र जी के उस बड़े ऐतिहासिक पल में सम्मिलित होंगे। जोरदार ताली बजा करके हमारे उस संकल्प को पूरा करेंगे।